समय का सदुपयोग कैसे करें। हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल स्पार्क मोटिवेशन। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, इसलिए मैंने डिफरेंट पार्ट में से अपलोड किया है, तो हर पार्ट को देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है, टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग। समय का सदुपयोग, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना। मुझे लगता है कि आप सभी भी यही सोच रहे होंगे, बिल्कुल यही, कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब लोग इनसे जुड़ी किसी ना किसी समस्या से लड़ते रहते हैं, डेली जूझते रहते हैं। और कई बार हमें यह समझ नहीं आता कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें जाना कहाँ है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या, यूँ कहूँ कि परेशानी है, वो है हम सब कहते हैं कि हमारे पास टाइम की कमी है। जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे दोस्त यही कहते हो ना कि यार मुझे 24 घंटे कम पड़ते हैं। मेरे दोस्त 24 घंटे इसलिए कम पड़ते हैं क्योंकि आप सही तरीके से अपने समय को यूटिलाइज नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते। मेरे दोस्त, समय सबसे मूल्यवान चीज़ है और जिसे हम बड़े ही बेमिसाल तरीके से खराब करते हैं, बिगाड़ते हैं। चलिए आज हम इन्हीं बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में। टाइम मैनेजमेंट, टाइम जिसे हम सबसे ज़्यादा मूल्यवान समझते हैं, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिसे हम सबसे ज़्यादा तरीके से डिफरेंट तरीके से ख़राब करते हैं, वो समय ही है। हमारे पास समय तो उतना ही है जितना एक मिलीनियर के पास है, एक बिलीनियर के पास है, एक टॉपर के पास है, एक करोड़पति के पास है, एक लाखपति के पास है, और जितना आपके पास है। 24 घंटे, एक हफ्ते के अंदर 7 दिन, एक साल के अंदर 365 दिन। टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल करके टाइम को बचाना और इस बचे टाइम को अपने ड्रीम के लिए यूटिलाइज करना। एक दिन में हमारे पास बहुत से काम होते हैं और बहुत सारे काम होते हैं, और अगर हम इन कामों को सही तरीके से मैनेज करें तो हम अपने लिए भी कुछ समय बचा सकते हैं। और इस बचे टाइम को हम अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, जो हमारे मन के अंदर इच्छाएं हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, उस टाइम को हम वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। और जो लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना, उन्हें तनाव भी कम होता है। मेरे दोस्त, तनाव कैसे कम होता है? वो अपने काम को, टाइम को मैनेज करते हैं कि इस टाइम में मुझे ये काम करना है और इस टाइम में मुझे ये काम करना है। तो उन्हें बार बार सोचना नहीं पड़ता कि अरे ये काम छूट गया, ये तब कर लेता, अरे वो काम छूट गया। तो उससे उनको स्ट्रेस, तनाव भी कम होता है, क्योंकि उनके पास एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। और अगर हमें टाइम को फुली मैनेज करना आ गया ना, तो हमें कोई तनाव नहीं होएगा, कोई स्ट्रेस नहीं होएगा। अरे पहले ये काम कर लूँगा, अरे ये काम कल को कर लूँगा, बजाय आप मेरे दोस्त आप तनाव में रहें उन कामों को सोचकर जो मेरे दोस्त हमने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त हमारे पास समय नहीं है। मेरे दोस्त, अगर हम समय को सही तरीके से सदुपयोग करें तो मेरे दोस्त तनाव होगा ही नहीं। और दोस्त, जब हम अपना ही समय बचा पाएंगे, जब हम अपना ही समय बचा पाएंगे, और तो क्या होगा, हमें कोई तनाव भी नहीं होगा, हम तनाव रहित होंगे और अपने काम को बेहतर और बेहतर तरीके से करेंगे। और हमारा जो आउटपुट है ना, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ नहीं है, वो क्या है, तनाव नहीं है। किसकी वजह से? टाइम मैनेजमेंट की वजह से। क्योंकि जब हम तनाव रहित हैं और हमने अपना काम शेड्यूल कर लिया है, और जब आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते या अपना काम को, अपने वर्क को समय पर कंप्लीट नहीं कर पाते, तो आपको लगने लगता है कि क्या मैं ये काम कर भी सकता हूँ, शायद ये काम मेरे से हो भी सकता है। हमें सेल्फ डाउट होने लगता है अपने ऊपर, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो गिरने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, उसको मैनेज करने में असमर्थ रहे। तो आज हम जानेंगे कि हम अपने टाइम को किस तरीके से, सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने तनाव को कम कर सकते हैं, और काम पूरा ना हो पाने की आदत से कैसे बच सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले जो बात मेरे दोस्त हमें याद रहनी चाहिए वो ये है कि हमारा गोल क्या है, हमारा ड्रीम क्या है,
और कितने समय में अपना गोल अचीव करूँगा, कितने समय में अपना ड्रीम अचीव करूँगा।